नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में कि जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है वो कौन सी कोचिंग के नोट्स पढ़ें, कौन सी कोचिंग से कोर्स लें, कौन सी बुक्स पढ़ें। दोनों पेपर, जो जीके का पेपर है और जो सब्जेक्ट का पेपर है, उन दोनों को साथ में लेकर किस हिसाब से चलें, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें आप मेरे कहने पर। और जो मैथ का स्टूडेंट है ना, जो मैथ से तैयारी करना चाहता है, वो क्या है, जीवा स्टडी मैथमेटिक्स नाम से नया चैनल है अपना, लगभग 1300 सब्सक्राइबर है, उस पर जुड़ सकता है। मैथ वालों के लिए वहां पर मैंने सब कुछ बता रखा है, क्योंकि मैंने खुद ने इस बार मैथ से पहली बार तैयारी की थी और मेरा क्या आपको पता ही है, जो है मैथ में आराम से सिलेक्शन हो रहा है। तो मैथ के लिए अलग से चैनल बना रखा है। इस वीडियो में हम सिर्फ साइंस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम की जो स्कीम होती है, पैटर्न होता है, वो आपको पता ही है कि एक जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीके का होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, ठीक है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के आते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जैसे आपके साइंस का होगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या है, 300 नंबर का आएगा 150 क्वेश्चन, ठीक। इस पेपर में आपको 2 घंटे मिलते हैं और इस पेपर में आपको मिलते हैं 2.5 घंटे, ठीक है। अब एक जो इसमें रूल होता है वो ये अनिवार्य होता है कि 40% का रूल होता है, यानी कि इस सब्जेक्ट इसमें भी 40% लाने अनिवार्य है आपको, इसमें भी 40%, तभी आप क्या सिलेक्शन की दौड़ में आ पाओगे। अब बात करते हैं कि कौन सी कोचिंग से हम कोचिंग कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली कोचिंग की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर जो फर्स्ट है, जो जीके का पेपर होता है, उसकी आपको किसी भी प्रकार का कोई आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका आपको कोर्स लेने की इतनी जरूरत नहीं है, इसकी आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अभी क्या राजस्थान जीके चेंज होगा थोड़ा, क्योंकि नए जिले बनने के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, क्योंकि एग्जाम आपका जो है दिसंबर 2024 या फिर स्टार्टिंग 2025 में सेकंड ग्रेड का होने के चांस है। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि आप थर्ड ग्रेड की तरफ एक बार ना जाएं, क्योंकि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आपकी पात्रता के अलावा बहुत मुश्किल है। तो आप क्या फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है जीके वाले की, वो सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कलाम कोचिंग के नोट्स, ठीक है। प्लस अगर आप चाहो तो कुछ जो है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी ले सकते हो। और साथ में जो है आपकी जो है टास्क बुकलेट है, वो एक बार आप रहने देना। जो कलाम कोचिंग है वो अपनी बुकलेट जारी करते हैं, तो वो भी क्या है आप एग्जाम के आसपास ले सकते हो। लेकिन फिलहाल आप कलाम प्लस स्प्रिंग बोर्ड इन दोनों के नोट्स को मिक्स करके, या फिर अगर आपके पास किसी और जो अदर सोर्स है, तीसरा सोर्स है, कोई भी अदर कोचिंग के नोट्स या फिर कोई भी बुक ले लो आप, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़े थे उसके हिसाब से बता रहा हूं, मैंने कलाम और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे। तो आप ये कलाम और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको कम लग रहा है तो आप फिर उसके लिए अदर कोई बुक है उसका सहारा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है आपको जीके का, क्योंकि साइंस वालों का जीके सबसे कमजोर होता है, ये ध्यान रखना। जो साइंस सब्जेक्ट है उसके जो स्टूडेंट हैं, टीचिंग की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, उनका जीके सबसे कमजोर होता है। तो जो फर्स्ट पेपर है आपका, वो कम से कम आपको 2 जगह से पढ़ना है। जो प्रत्येक टॉपिक है वो 2 जगह से पढ़ना है। और मेरे हिसाब से क्या कोर्स नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना, बार बार पढ़ोगे तो जीके याद हो जाएगा आपके। और मैंने कलाम और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे और कलाम की बुकलेट पढ़ी थी, तो आप भी इनको ले सकते हो यूज में, एक बार देख सकते हो। बाकी क्या है, अदर एक चीज और आपको क्या साथ में रखनी है, ताकि 2 जगह से आपका क्या हो, सिलेबस कवर हो सके। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाले पेपर की। मैं आपको बताऊंगा विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। सब्जेक्ट वाले पेपर की बात करें तो मेरे आसपास जो स्टूडेंट, मतलब जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, मेरे आसपास जिन स्टूडेंट का साइंस से सिलेक्शन हो रहा है, उन्होंने जो कोचिंग की है वो या तो कलाम कोचिंग से की है या उन्होंने उत्कर्ष से की है, ठीक है। उत्कर्ष में साइंस का जो फैकल्टी है वो अच्छी खासी है, ठीक है। तो मेरे सामने जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्होंने या तो कलाम से कोचिंग की या उत्कर्ष से, तो मैं आपको ये 2 सजेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी जो मैं बता देता हूँ, कलाम जो उत्कर्ष में कौन पढ़ाता है, देखो उत्कर्ष में बायो है वो प्रथम सर नाम से हैं, वो पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री अरुण और महेंद्र सर पढ़ाते हैं, ठीक। फिजिक्स आपकी पंकज सर पढ़ाते हैं। और एक जो रणवीर सर सूरतगढ़ नाम से इनका चैनल है, रणवीर सर सूरतगढ़, ठीक है। ये टॉपर रहे हुए हैं सेकंड ग्रेड जो साइंस है उसके। इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप, या फिर इनका सिलेबस वगैरह है तो वो भी देख सकते हो। तो इनको पहले आप क्या है, जो YouTube चैनल है वहां पर जाकर देखें, रणवीर सर सूरतगढ़ नाम से इनका जो है चैनल है, टॉपर है ये, ठीक है। और उत्कर्ष में जो है बायोलॉजी पढ़ाते हैं प्रथम सर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं अरुण और महेंद्र सर, फिजिक्स पढ़ाते हैं पंकज सर और रणवीर सर इनका अलग से है, ये उत्कर्ष में नहीं पढ़ाते, रणवीर सर सूरतगढ़ नाम से। तो वो टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन की थी, जिनका सिलेक्शन मेरे सामने हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने ये चीजें, मतलब उत्कर्ष से क्या है, ऊपर वाली फैकल्टी, उन्होंने उत्कर्ष से तो क्या पढ़ा था, कोर्स पढ़ा था। और जो टेस्ट सीरीज है वो रणवीर सर की इन्होंने अटेम्प्ट की थी, ठीक है। दूसरी बात, हम उनसे मैंने बुक लिस्ट के बारे में पूछा, तो बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं।
बुक लिस्ट में आप एक तो जो भी कोचिंग से आप कर रहे हो, चाहे आप कलाम से कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप क्या कर रहे हो उत्कर्ष से कर रहे हो, इन दोनों कोचिंग में से किसी भी एक कोचिंग के आपको नोट्स लेने हैं, क्योंकि वैसे भी साइंस में थोड़ा सा क्या न्यूमेरिकल वाला सिस्टम कम होता है, ज़्यादातर थ्योरी वाला पोर्शन होता है, तो आप नोट्स ले सकते हो इन कोचिंग का। प्लस आपको क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, वो टॉपिक जहाँ से भी एनसीईआरटी में मिले 12th लेवल तक वहाँ से आपको पढ़ लेना है, ठीक, जहाँ भी 12th लेवल तक वो बुक में मतलब आपको मिले वहाँ से आपको एनसीईआरटी में पढ़ लेना है, क्योंकि साइंस में ग्रेजुएशन और 12th लेवल का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वही चीज़ें लगभग आपको वहाँ पर मिलती है। तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मैं बता दूं कि कलाम या उत्कर्ष में से किसी भी एक कोचिंग के नोट्स ले लेने हैं आपको साइंस के, जो भी बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के। फिर आपको क्या एनसीईआरटी साथ में पढ़ना चाहो, ये आपके लिए एक ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो साथ में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और देखो इन नोट्स को अकेले पढ़ना अच्छा नहीं रहता, इसलिए आपको कोई एक और सोर्स लेना है, उसके लिए आप कोई भी क्या है बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आप एक बुक ले सकते हो। मेन ये होता है दो सोर्स से पढ़ने का, कि कुछ चीजें क्या होती है एक सोर्स में कवर नहीं होती तो वो दूसरे सोर्स में कवर हो जाती है, इसलिए मैं आपको हमेशा दो सोर्स का बोलता हूं, क्योंकि एक तो नोट्स हो गए, नोट्स आजकल जो है कलाम एकेडमी या फिर अदर जो कोचिंग क्लासेस है वो एकदम बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करती है, तो उनके साथ में आपको एक बुक रखनी है, तो आप पढ़ो, मान लो कि नोट्स को पढ़ना है आपको और बुक में वो टॉपिक जो एक्स्ट्रा चीजें उनसे रिलेटेड वो देखनी है बस, तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी आपके पास ऑप्शनल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के देखो आपके पास जो आता है साइंस से रिलेटेड कि फर्स्ट पेपर आपको सेल्फ करना है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकंड पेपर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो उत्कर्ष क्लासेज है और एक है आपके पास कलाम, ठीक है, मेरे सामने जो स्टूडेंट लगे हैं 2-4 वो इन्हीं दो कोचिंगों से पढ़े हुए हैं, ठीक। तीसरी बात है जो रणवीर सर सूरतगढ़ है, रणवीर सर सूरतगढ़, इनसे आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, क्योंकि ये खुद टॉपर रहे हुए हैं साइंस में सेकंड ग्रेड में, तो इनका आप यूट्यूब चैनल है वो भी जाकर देख सकते हो। तो कुल मिला के साइंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि कौन स्टूडेंट साइंस से एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो साइंस से एग्जाम वो दे सकते हैं जिन्होंने 3 साल जो बीएससी है, ठीक है, या फिर जो बीएससी बीएड है 4 साल वाली, ठीक है, तो जिसने 3 साल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, 10 एक सब्जेक्ट हैं कुल मिला के, जो एक नॉर्मल सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल साइंस भी है इसमें, तो ये जो 5-6 तो मैं आपको बता रहा हूँ जो एक नॉर्मल मतलब होते हैं अपने कॉलेज पर, तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो ना, वो क्या है साइंस से सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकता है, 3 साल पढ़े होने चाहिए। जैसे आप मतलब एक मैथ वाला स्टूडेंट है और एक बायो वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैथ वाले के जनरल में क्या होता है, फिजिक्स होती है, मैथ होती है और केमिस्ट्री होती है, ये होते हैं बीएससी में, लगभग एक जनरल मान के चल रहे हैं अपन, ज्यादातर स्टूडेंट के ये क्या होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। बायो वाले के होती है जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है और केमिस्ट्री होती है। तो अब देखो इनके तो क्या तीनों है, तो ये तो हमेशा साइंस से दे ही सकते हैं, लेकिन जो मैथ वाले स्टूडेंट क्या है, इनके देखो ये 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स साइंस के हैं, तो कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट आपके साइंस के हैं तो आप क्या है साइंस से दे सकते हो सेकंड ग्रेड का एग्जाम। तो इसलिए जो मैथ वाले स्टूडेंट जो मैथ से बीएससी करके आए हैं, यानी कि पीसीएम से बीएससी करके आए हैं, वो भी क्या है साइंस से सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं और मैथ से भी दे सकते हैं। मतलब मैथ वाले के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो साइंस से भी दे सकता है और मैथ से भी दे सकता है, दोनों से साथ भी दे सकता है। लेकिन बायो वालों के पास क्या है, सारे के सारे क्या होते हैं सब्जेक्ट आपके साइंस वाले होते हैं, तो ये साइंस से दे सकते हैं, इनको तो कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि इनके पास तीनों ही सब्जेक्ट किसके हैं साइंस के, बॉटनी है, जूलॉजी और केमिस्ट्री है। लेकिन जो मैथ वाला स्टूडेंट है उसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के सब्जेक्ट है, और कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने बीएससी में 3 साल साइंस के पढ़ने हैं तो आप साइंस से एग्जाम दे सकते हैं, तो इसलिए मैथ वाला भी एग्जाम दे सकता है। बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपकी आचार संहिता यानी अगले महीने के 10 तारीख से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बात पोस्ट की करें तो पोस्ट से रिलेटेड अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जब तक एग्जाम होगा ये पोस्ट आपकी 6500 पार कर जाएगी, ठीक है। अब हो सकता है 2000 पर आ जाए, 3000 पर आ जाए, 4000 पर आ जाए आपकी वैकेंसी, लेकिन लास्ट तक आपकी जो वैकेंसी है वो 6500 पार कर जाएगी टोटल, ठीक है। साइंस की वैकेंसी आपको लगभग 800 से लेकर 1100 के बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो 800 या 1100 वैकेंसी है वो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी होती है, इसको आप थर्ड ग्रेड से तुलना मत करो कि वहां पर तो 7-7, 8-8 हजार या फिर 5-6 हजार वैकेंसी आती है। थर्ड ग्रेड का कंपटीशन का लेवल बहुत कम होता है, तो वहां पर आपका कोई मायने नहीं रखता 2000 वैकेंसी या 1000 वैकेंसी। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसमें 500 वैकेंसी भी है ना, वो बहुत अच्छी मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छे से तैयारी करेगा वही निकलेगा। तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, तो आपको क्या है पहले पेपर 1 जो है जीके वाला उसको एक बार होल्ड करके सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आप पेपर 1 को बीच बीच में लेते जाना, कुछ टाइम देते जाना, तो सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करोगे आप। और गारंटीड अगर आप 1 साल ईमानदारी से पढ़ लेते हो ना,
ठीक है, एक साल अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सेकंड ग्रेड पार कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर थर्ड ग्रेड या रीट के जैसे ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई आएगा और आपसे आगे चला जाएगा। यहाँ पर जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, वही आगे निकलेगा। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप साइंस से तैयारी करना चाहते हो तो ना ही आप नोटिफिकेशन का वेट करें, ना ही वैकेंसी का वेट करें, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और जो मेरे आसपास सिलेक्शन हो रहे हैं जो साइंस से, उनके आधार पर मैंने आपको बता दिया कि किसकी कोचिंग सही रहेगी और कौन से नोट्स सही रहेंगे। ठीक, और जिनके मैथ सब्जेक्ट है वो जीवा स्टडी मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने खुद ने मैथ की तैयारी की है, तो मैं वहां पर आपको मैथ के बारे में बताता रहता हूं और बताता रहूंगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।